विषय बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान के कारण खरीफ की फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे एवं पटना गदर की नियुक्ति के संबंध में। नंबर 1, महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों खासकर। नमस्कार, मैं विकास तनेजा। आज गदरपुर के लिए एक खुशखबरी लेकर के आए। एक बहुत बड़ी डिमांड गदरपुर की, बहुत समय से हमारे इतने बड़े गदरपुर के परगने में आज तक एक स्थायी उप जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। 3 दिन के लिए जिलाधिकारी यहाँ बैठते थे, उसमें भी व्यस्तताओं की वजह से कभी आ पाते थे, कभी नहीं आ पाते थे। 6-6, 8-8, 10-10 महीने, 1-1 साल यहाँ तक कि काम लोगों के पेंडिंग में चल रहे हैं। ऐसे में कुछ समय पहले ज़बरदस्त मांग उठाई गदरपुर के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता राजेंद्र पाल जी ने उप जिलाधिकारी की स्थायी नियुक्ति के लिए, और एक बड़ा आंदोलन किया। 2 बिंदुओं पर एक बड़ा आंदोलन तहसील में किया गया था, जिसमें किसानों को मुआवजा और स्थायी एसडीएम की नियुक्ति की बात की गई। और उसके बाद कमिश्नर को एक चिट्ठी भेजी गई, उनसे मुलाकात की गई, और आज हमारे सुनने में आया है कि बहुत जल्दी ही हमारे बीच में एक उप जिलाधिकारी यहाँ पर पहुँच रही हैं, जो कि 1 महीने के लिए सुना है, ऐसा हम जो भी जानकारी मिली लेते हैं। ये जानकारी अगर ऐसा भी है तो शायद एक मौका बनने जा रहा है कि आगे हमारे लिए गदरपुर शहर के लिए एक स्थायी एसडीएम मिलेगा। ये बात करते हैं राजेंद्र पाल जी से। राजेंद्र पाल जी, नमस्कार। नमस्कार। राजू भाई साहब, हमने सुना है कि आप जो मुहिम चला रहे थे एसडीएम की स्थायी नियुक्ति को लेकर के, और हमारी जानकारी में आया कि एसडीएम की स्थायी नियुक्ति होने जा रही है। क्या है पूरा मामला? धन्यवाद, आपने समय दिया। और ये सत्य है कि पूर्णकालिक एसडीएम के रूप में 1 माह के लिए एक अंडर ट्रेनिंग आईएएस को गदरपुर भेजा जा रहा है। हमने 5 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, और 2 बिंदुओं पर हमारी डिमांड थी। जो मांग पत्र था वो तहसीलदार के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था। पहली बात तो गेहूं जो बेसमय बारिश की वजह से नष्ट हुई है, ख़राब हुई है, उस पर मुआवजे की बात की थी। और दूसरी बात ये थी कि हमको पूर्णकालिक एसडीएम चाहिए। रुद्रपुर के एसडीएम के साथ गदरपुर को अटैच करना या अतिरिक्त चार्ज रुद्रपुर के एसडीएम को गदरपुर में देना, उसमें कई सारी विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। गदरपुर के एसडीएम के पास इतना काम रहता है कि यहाँ गदरपुर में वो समय नहीं दे पा रहे थे, और यहाँ के न्यायिक और प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से लंबित थे। तो इस अव्यवस्था को देखते हुए हमने ये दूसरी मांग रखी थी। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। उसके बाद हम कमिश्नर साहब से भी मिले थे, और शायद हमारी या इस क्षेत्र की जनता की उस महत्वपूर्ण मांग को संज्ञान लेते हुए और उस पर कार्रवाई करते हुए फ़िलहाल एक फौरी राहत शासन प्रशासन ने दी है कि 1 माह के लिए रेगुलर और पूर्णकालिक एसडीएम यहाँ रहेंगी। मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से शासन प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यह जब 1 माह मई में ख़त्म होगा, जो एसडीएम यहाँ पोस्ट की जा रही हैं उनकी ट्रेनिंग का, तो उसके बाद हमारी इस समस्या को पुनः देखेंगे, और यहाँ पूर्णकालिक एसडीएम गदरपुर को हमेशा के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने आज समय निकाला और यह महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। उसके बाद हमने भी इसके बारे में पता लगाया, तो आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। धन्यवाद आपका। राजू जी, एक सवाल और लेना चाहता हूँ कि अब चूँकि 1 महीने की अस्थायी नियुक्ति से कहा जाएगा, लेकिन 1 महीने लगातार वो बैठेंगे, तो इस संबंध में जब आप यहाँ तक लेके मामले को गए कमिश्नर के लेवल तक, और ये जो हुआ है आज गदरपुर के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसको आगे जा कर के बिल्कुल परमानेंट जो एसडीएम है उसके लिए आगे की और बड़े लेवल पे आप कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम शासन से बात करेंगे। माननीय मुख्य सचिव जी से जाके
यह अपनी मांग उनको बताएंगे। देखिए, समस्या क्या है कि ये आबादी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे पास 12 राजस्व ग्राम हैं, करीब 52 ग्राम सभाएं हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी नगर पालिका है, 3 नगर पंचायत हैं, काम बहुत है यहाँ पर। और यहाँ पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कर कमज़ोर लोग रहते हैं, छोटे लोग रहते हैं हमारे जैसे, जिनकी बहुत जटिल समस्याएं नहीं होती, लेकिन उनके लिए एसडीएम की एक्सेस की आवश्यकता है, एसडीएम की उपलब्धता की आवश्यकता है। रोज़ रुद्रपुर जाना उनके लिए संभव नहीं है, रोज़ बाजपुर जाना उनके लिए संभव नहीं है। और यहाँ तहसील प्रांगण में जब एसडीएम लगातार बैठेंगे तो उनके लिए बहुत सुलभ और सरल हो जाएगा अपना काम कराना। इसीलिए हमने इस महत्वपूर्ण मांग को शासन प्रशासन के सामने रखा था, और मैं पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ शासन ने इस पर विचार किया और हमको कम से कम 1 माह के लिए तो मिली गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रयासों से, जनता के प्रयासों से हमेशा के लिए ये सुविधा हमको मुहैया करवा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।